Namaskar, good morning. Today I am going to talk about the neonates and their psychology. छोटे शिशुओं का जन्म के बाद उनके बिहेवियर, उनकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है नियोनेट्स की, वो क्या होती है और हम किस तरह से उसको न समझते हुए परेशान हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो ओम में होते हैं यानी माँ के गर्भ में, और किस तरह से वो शिशु गर्भ में 9 महीने तक पलता है, तो ये एवोल्यूशन के क्रम में किस तरह से उसका विकास होते होते एक मैच्योर्ड चाइल्ड के रूप में हम 9 मंथ प्लस 15 डेज में उसका बर्थ लेते हैं। बर्थ के बाद बच्चा कुछ दिनों तक, जैसे 6 महीने तक, वो इस तरह से बेड पे यदि निद्रा की अवस्था में, तंद्रा की अवस्था में वो रहता है, और ये तंद्रा जो है उसकी बनी रहती है। उसके ये ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी गर्भस्थ शिशु का जो मेमोरी है वो कैरी फॉरवर्ड करके वो ले आता है मेमोरी। जैसे गर्भ में वो लेटा रहता है, सोया रहता है, उसमें एक मूवमेंट देता है, और मूवमेंट के साथ में उसकी स्थिति ये बनती है कि पूरे ओम में एक फ्लूइडी सब्सटेंस होता है। जल में जो प्लासेंटा होता है उसके भीतर जो बच्चा होता है वो उसमें तैरते रहता है, और उसमें एक उसको मूवमेंट मिलते रहता है, और फिर वो कभी कभी स्थिर होगा, कभी कभी जो है कि उसमें मूवमेंट करता है, तो आपको एहसास होगा, माताओं को एहसास होता है, और ये चीज़ मूवमेंट जो है उसका देखा जाता है। ये मूवमेंट और फिर वो सुषुप्ता अवस्था में उसका फ्लूइड के भीतर तैरना, यही तैराकी 6 महीने के बाद ये बार बार माँ के टच में या गोद में या आने की प्रवृत्ति इन्हीं कारणों से होती है कि वो उसकी मेमोरी में जो गर्भस्थ शिशु है, तो गर्भावस्था में जो उसका नेचर होता है, जिस तरह से वो पलता है उस फ्लूइड में, वो फ्लूइड में रहने का जो वातावरण है और जो उसका नेचर जो डेवलप होता है ये 9 महीने तक, इन 9 महीनों का ये जो नेचर है कैरी फॉरवर्ड होके जब आता है बाहर, तो बाहर 6 महीने के बाद वो बच्चा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक माँ की गोद, और उसको हिलाना डुलाना, गोद में जाना, खेलना कूदना, ये चीज़ें उसको इसलिए पसंद होती है कि वो माँ के गर्भ से निकलने के बाद, माँ के गर्भ में रहने के दौरान जो उसका बिहेवियर है, जो उसका लिविंग इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को अपने मेमोरी में उन चीज़ों को यहाँ आने के बाद उसकी स्मृति उसको बनी होती है, जिस स्मृति के कारण से उसके बिहेवियर में इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो बच्चों से आप ना घबराएं, बच्चों से आप ना घबराएं कि मेरा बच्चा बहुत चंचल है, तंग करता है, गोद में आने की उसको और हिलाने की, सो नहीं पाता है। बहुत सारी माताएं आती हैं कि इसको नींद नहीं आती है, तो वो सोएगा कम, क्योंकि वो फ्लूइड में मूवमेंट किया है जब गर्भस्थ था, तो वो मूवमेंट, और वही मूवमेंट उसका जो फ्लूइड में था गर्भस्थ शिशु का, वही मूवमेंट, वही वातावरण वो खोजता है आने के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी उस गर्भस्थ शिशु की वो याद रहती है, और उस मेमोरी के कारण से उस अभ्यास को वो खोजता है, उस लाइफ स्टाइल को वो खोजता है, और इसी लाइफ स्टाइल के कारण से बच्चों में ये नेचर होती है कि उन्हें आप लेके हिलाइए डुलाइए घुमाइए, तब जाके वो सोते हैं, और फिर उनका नींद उचट जाना तुरंत, जैसे छोटा सा बच्चा सोया हुआ है तुरंत नींद उचट जाती है किसी साउंड से, क्योंकि बहुत सारा साउंड जो है उसको सुनने को तो मिला नहीं है, और इसलिए कोई तेज़ ध्वनि होती है, कोई तेज़ आवाज़ होती है, तो उसकी तंद्रा भंग होती है, और उसे हमेशा फ्लो अप, जैसे फ्लूइड के भीतर जो तैरना होता है, ये तैराकी उसके बॉडी को मूवमेंट जितना आप देंगे उतना ही बच्चा आपको अच्छा महसूस करेगा। ये गर्भस्थ शिशु के स्मृतियों के कारण होती है। तो दिस इज़ द नियोनेट्स चाइल्ड साइकोलॉजी, नियोनेट्स साइकोलॉजी। इसके ऊपर मैंने ये चीज़ें बताई कि उन माताओं के लिए कि वो घबराएं नहीं, ये दिस इज़ द नेचुरल फेनोमेना,
और फिर वो धीरे 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 जब यहाँ की स्मृतियों, यहाँ के इन्वायरमेंट में अपने को ढालते ढालते और फिर इसका अभ्यस्त हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे 3 साल 3.5 साल के बाद छूटने लगती है, कम होने लगती है। और ये कम होते होते 5 वर्ष तक की अवस्था जाने तक ये बिल्कुल प्राय 90% तक ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चा जो है कि इंडिपेंडेंटली वो चलना फिरना सोना ये सब चीज़ें नेचुरल प्राकृतिक रूप से होने लगती है। तो ये बहुत घबराने का विषय नहीं है, इसको समझने की बात है, इसको समझें। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।